श्रेष्ठं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ती अस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनेतु शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोध में नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। 21 से करना वो भी बुलवाना है, बुलवाना नहीं, कल बोल हाँ ठीक। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा के स्वरूप के संबंध में किस प्रकार से विचार किया जाता है, आत्मा की भावना किस प्रकार से ढाई जाती है जिससे कि वो आत्मा की प्राप्ति उपलब्धि हो, वो चर्चा यहाँ चल रही है। तो आत्मा ये शरीर और वाणी और यही सब, मतलब मुख्य तो बात तो असली ज्यादा तो ये है कि शरीर में ही आत्मा बने की बुद्धि, उसी को आत्मा माना जाता है। इससे अलग कोई पृथक आत्मा समझ में नहीं आता। यद्यपि दिखता है मृत्यु होने पर कि कुछ तो अलग था, लेकिन फिर भी मतलब ये सबको पता है मृत्यु के काल में। अब कोई छोटे बच्चे हो तो बात अलग है, पर जो समझदार हैं उनको, उन्होंने सबने अब किसी न किसी की मृत्यु, नहीं तो टीवी में ऐसे कैसे भी करके देखा है कि ये शरीर पड़ा रहता है, कुछ होता है कि वो चला गया, जिससे कहा जा रहा है मृत्यु हो गई। तो कोई दो है, फिर भी उस पर विचार नहीं करते और फिर पूरी जिंदगी ये इसको एक ही मान के रखते हैं। मतलब और दूसरा भेद ज्ञान कुछ ही नहीं, तो तब तो दिखता है ना कि दो थे, उस समय तो समझ में आता है। लेकिन वो समझ में आने पर भी, मतलब दिखता हुआ भी, जैसे सम्यक दृष्टि होता है ना, देखते हुए भी नहीं देखता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, ऐसे अज्ञानी भी दिखता हुआ भी नहीं देखता। दिख रहा है साफ साफ, वस्तु स्वरूप तो दिख रहा है ना साफ साफ कि ये स्थिति है, दो थे।
अलग हुए हैं तब तो, वरना किसको कह रहे हैं मर गया? जिसको आप कह रहे थे ये हमारे पिताजी की, ये हमारे प्रिय है, ये तो रखे हैं, ये तो यही है, फिर काहे को रो रहे हैं? फिर काहे को रोते हैं? इसका मतलब कुछ और भी था जो गया है, पर वो विचार नहीं करता उस समय। ये कोई समझाए तो क्या कर रहे हो? उस समय प्रत्यक्ष दिखे, पर कोई मानने को समझने को तैयार नहीं। एक्चुअल में असली कमी है, बुद्धि की कमी नहीं है, समझ लो निमित्तों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है इसीलिए पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ का मतलब ये बड़ा बड़ा पत्थर उठा के यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, या बहुत सारी किताबें पढ़नी है। पुरुषार्थ इतना सा है, चिंतन। चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। विचार का नाम ही पुरुषार्थ है, क्योंकि जीव क्या पुरुषार्थ कर सकता है? ज्ञान स्वभावी। और क्या पुरुषार्थ करेगा? उठा पटक करना तो जीव कर ही नहीं सकता है, जीव का काम ही नहीं है। तो ज्ञान से विचार ही कर सकता है, और वो विचार नहीं करता। ये समस्या ये है अपनी, कि अपन सब कुछ जानते हुए देखते हुए भी क्यों अपने को इतना इतना टाइम हो गया। हाथ में देखो तो कितना अच्छा है, मतलब ये तो मुड़ रहा है, मैं सो के भागा हूं, हटा रही हूँ, बदबू आ रही है इसमें। हाँ, मुर्दा है, निकाल देते हैं घर से। वो तो वो भजन है ना अपने, आया कहाँ से कहाँ है जाना। और नहीं बदबू कितनी आ जाती है। देख तो, जब तक तन में प्राण है चेतन, सब तुझको अपनाएंगे। जब न रहेंगे प्राण ये तन में, सब तुझसे घबराएंगे। ऐसी स्थिति है, अपना बेटा ही एक दिन तुझको आग लगाएगा, ऐसे है उसमें लाइन। तो वो मतलब स्थिति ऐसी सबको समझ में आता है, लेकिन फिर भी अपन इतना सा काम नहीं कर पाते रोज अपने को। मानने में तकलीफ है दीदी, हम्म। मानने में तकलीफ है, मानने में तकलीफ, क्योंकि शरीर तो दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है, तो मानने में तकलीफ है असली। माना नहीं जाता, स्वीकार नहीं होता ना, इसीलिए। तो मैं तो ये कह रही थी कि रोज अपने घर में मनीष जी से पूछना, और मनीष जी को कह देना कि तुमसे पूछें कि हो गया क्या सम्यक दर्शन। रोज कोई अपने को पूछेगा ना तो फिर शर्म आएगी। ऐसा होता है ना। मैं अब गई थी मंदिर और पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो हो गया होगा ना, ये हो गया क्या? तो फिर लगेगा, फिर अपने को थोड़ा सा, मतलब मैंने सोचा ऐसा कि कोई, क्योंकि अपने को जैसे कोई काम के लिए कोई पूछे कि ये काम करना है, और फिर कि कर लिया गया है काम, तो अपने को थोड़ा सा फील होने लग जाता है कि नहीं, अरे रोज रोज ये पूछ रहे हैं, अपन ये काम ही नहीं कर पा रहे, नहीं किया नहीं किया। तो अपने को फिर थोड़ा आएगा कि कुछ विचार तो करें। अभी तो हमको यही नहीं विचार आता कि हमको बैठना है, हमको अपने स्वरूप का चिंतन करना है, यही नहीं विचार आता। और एक बार, पहली बार ऐसे नहीं होगा कि भाई दिन भर चलते चलते करते करते, बैठना ही पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक चिंतन के लिए बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा चलते चलते, चलते चलते तो उमनी दशा की बात है। अभी तो गृहस्थ दशा में, निचली भूमिका में बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक चिंतन के लिए चिंतन करना पड़ेगा। और वो हमको समय ही नहीं है, बिल्कुल ही समय नहीं है, और काम ही नहीं पूरे होते, बाहर के काम पूरे नहीं होते, तो अपने काम के लिए तो समय ही नहीं है। इसलिए कह के रखना अंकल को कि मेरे से पूछना है रोज आपको ही, और आप पूछना। ठीक है ना? और प्रीति तुम्हारे कोई नहीं हो तो मम्मी को कह देना। पूछने वाला करने वाला, नहीं तो कहना प्रशांत जी को। ठीक है? सब एक दूसरे को, ये ममता अभी कह देना, ताबू को बता देना। ठीक है ना? ये ये काम करना है, तो हमको थोड़ा सच में लगेगा कि नहीं लगेगा? रोज मैं तुमसे पूछूंगी आके, करिए ही क्या आज? तो मुझे फिर तो लगेगा ना रोज दीदी रोज पूछ रही है। होती, हम्म। रोज गुरुदेव पूछते 3 टाइम मुझे तो। फिर भी आपको शर्म नहीं और आ रही? मार्ग भी बताते हैं। और गुरुदेव पूछ रहे हैं फिर भी बताओ, अपने को शर्म नहीं आ रही? अभी हस्बैंड पूछेंगे अब तो कोई बात नहीं, घर के आदमी है। कोई बात नहीं। ये हमको, हम विचार नहीं करते, समस्या ये है। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं, 55 नंबर का श्लोक है, उत्थानिका देखते हैं, पेज नंबर 107 पर है।
क्योंकि पीछे कहा कि जो वचन और शरीर का में और आत्मा में जिसको अंतर नहीं पता, तो वचन और शरीर में ही आत्मा का आरोपण करता है, आत्मा मानता है। लेकिन जिसको वचन और शरीर का स्वरूप पता है, तो उसको उसमें आत्मा पने की भ्रांति नहीं होती। इस प्रकार से आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाला बहिरात्मा, 107 पे है। बहिरात्मा जिन विषयों में उसका चित्त आसक्त होता है, उनमें, उन विषयों में कोई भी विषय उसको उपकारक नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब वो जिसमें वो रंजायमान हो रहा है ना, जिन विषयों में वो आसक्त हो रहा है, ये बहिरात्मा, तो उसमें उसका उपकार करने वाला कोई, जिसमें ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा, कि जिस दोस्त में तू इतना लग रहा है, जिसके पीछे तू पागल हो रहा है, खाना पीना सोना सब भूल रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, वो तेरा कोई भला करने वाला नहीं है, वो कोई तेरा हितैषी नहीं है। तो ये जिन विषयों में हम, मतलब हाँ, अभी जैसे मैंने कहा ना, हमारे पास समय ही नहीं है। तो क्यों नहीं है समय? किन विषयों की पूर्ति के लिए तो समय नहीं है, कि नहीं साहब अपने लिए तोड़ना करते हैं, ये कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगाना है, भोजन बनाना है, इसको वो करना है, लाना है, छोड़ना है, ले जाना, ये सारे काम करने हैं। ये भी तो विषय ही तो है, विषय ही तो है। ये क्या है? विषय का मतलब कोई बैठ के सोफा पे और फिर हम टीवी देख रहे हैं, यही अकेला विषय थोड़ी ना। ये सब भी विषय ही तो है। अपने लिए नहीं कर रहे, दूसरे के लिए कर रहे हैं, घर वालों के लिए कर रहे हैं। तो घर वालों को अपना मानते हैं कि नहीं मानते? तो उनके विषय पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो भी तो अपना मान के, तो वो अपना ही हुआ कि नहीं हुआ वो काम भी? अपने को तो ऐसा लगता है अपन तो पल्ला झाड़ देते हैं, हाँ हाँ अपने लिए तो ना कर रहे हैं, इसके लिए ये बनाना है, इसके लिए ये बनाना है, इसके लिए ये करना है। लेकिन ये सब विषयों के लिए कर, तो वो जो ये विषय है, ये कोई भी विषय उसको उपकारक नहीं है। अच्छा ये समझ लो कि हम तो उनके लिए करते हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, तो वो क्या हमारे उपकारक हैं? कि हाँ साहब वही तो काम आते हैं। कि सब अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, सब अपना अपना फल खुद भोगते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है, पता है ये? हाँ, इसलिए कोई भी अपने को उपकारक नहीं है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए 55 नंबर का श्लोक है। नहीं, यहाँ पर एक भाई साहब थे, बच्चों ने छोड़ दिया था तो यहाँ सोनगढ़ में रहते थे अकेले, और उनके सोए होंगे रात में, तो 3 दिन तक यानी मृत्यु हो गई, तो वो 3 दिन तक पड़े रहे अंदर। हम्म। जब स्मेल आना शुरू हुई तब गेट खोल के और उनको फिर निकाल के और दहन करके आए। ऐसी ऐसी स्थिति है, हम अकेले रहो तो डेथ हो गई, पता ही नहीं चला, 3 दिन हो गए, ऐसे है स्थिति। हम्म। देखिए 55 नंबर का श्लोक है, बुलवाती हूँ। संधि विच्छेद देख लीजिए एक बार। न तत् तत् इन अस्ति, तत् अस्ति इंद्रिय अर्थेषु, न तदस्तीन्द्रियार्थेषु, न तत् अस्ति इंद्रिय इंद्रिय अर्थेषु, यत् क्षेमंकरम आत्मनः तथापि रमते बालः तत्रैव अज्ञान भावनात्। ठीक है, अब थोड़ा संधि सहित बोलेंगे, थोड़ा विच्छेद करके बोलेंगे। न तद स्त्री, न तद, नीचे वाला कौन सा? नीचे वाला है बाल, बता दिया ना, बालः तत्रैव अज्ञान भावना। हम्म। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु, न तदस्तीन्द्रियार्थेषु, न तदस्तीन्द्रियार्थेषु, न तदस्ति न तदस्तीन्द्रियार्थेषु, न तदस्ति, न तदस्तीन्द्रियार्थेषु, वो दो दो ई है, तो वो ई को जोर से बोलना पड़ेगा, बड़ी ई बन जाएगी। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु, न तदस्तीन्द्रियार्थेषु, यच्क्षेमंकरम, यच्क्षेमंकरमात्मनः, यच्चेमंकरात्मना,
यच्छेमङ्करम् आत्मनः यक्षेमङ्करम् आत्मनां तथापि रमते बालः तथापि रमते बालः तत्रैव ज्ञानभावनात् तद्रेव ज्ञानभावेनात् तथापि रमते बालः तथापि रमते बालः तत्रैव ज्ञानभावनात् तत्रैव ज्ञानभावेनात् न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यच्छेमङ्करमात्मनः न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यच्छेमङ्करम् आत्मनाम् तथापि रमते बालस्तत्रैव ज्ञानभावनात् तथापि रमते बालः तत्रैव ज्ञानभावेनात्। जो अपन आधा आधा बोलते हैं तो फिर बालह बोलेंगे और फिर तत्रेव, और फिर जब इकट्ठा बोल रहे हैं तो फिर बालस तत्रेव, फिर फिर बोल लेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, न तत् अस्ति। तो ये इंद्रिय- पहली लाइन में भी फिर हम इसको अलग करके बोल सकते हैं, न तदह तीन्द्रियार्थेषु। नहीं, तो अतीन्द्रिय शब्द नहीं है, तत् अस्ति इंद्रिय अर्थेषु है। अच्छा, इसका आधा न सही बोल फिर रहा हूँ। इतनी सारी विच्छेद करके बोलेंगे तो वो श्लोक ही नहीं बन रहेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। ठीक। न तदस्ति, या तो इतना तो कर सकते हैं, न तदस्ति इंद्रियार्थेषु। अस्ति और इंद्रिय को थोड़ा अलग कर ले भले ही, पर वो प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है वो ऐसा। न तदस्ति इंद्रियार्थेषु यक्षेमङ्करमात्मनः। देखिए, तत् यानी वह कोई पदार्थ, अस्ति, अस्ति यानी है, और फिर न अस्ति, न को इसके अस्ति के साथ जोड़ेंगे यानी नहीं है। तत् यानी वह, यानी कोई पदार्थ, न अस्ति नहीं है, इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय का जो अर्थ, इंद्रिय का विषय, इंद्रियों के विषय में कोई तत् यानी कोई पदार्थ, न अस्ति नहीं है, यत यानी जो कि, क्षेमंकरम आत्मनः, क्षेमंकरम मतलब सुखदायक, शांतिदायक, ऐसा। हाँ, क्षेमंकरम भला करने वाला का, क्षेम शांति सुख के अर्थ में आता है। तो ऐसा कोई आत्मा का भला, आत्मनः यानी आत्मा का, तो इंद्रियों के विषयों में कोई भी ऐसा नहीं है जो आत्मा का भला करने वाला हो। तथापि फिर भी, रमते यानी उसमें रंजायमान होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बालह, बालक, बालक यानी अज्ञानी, अज्ञानी को बालक कहा जाता है, तो भी ये बाल यानी अज्ञानी उसमें रमता है। तत्रेव, तत्रेव यानी वहीं, वहां ही वो बालक यानी अज्ञानी रमता है। क्यों रमता है? अज्ञान भावना, अज्ञान भावना के कारण। वो अज्ञान भावना, अज्ञान भावना मतलब जैसे आत्मा की भावना कही थी, मतलब वही आत्मा का संस्कार, वो आत्मा की भावना। तो अज्ञान भावना का मतलब क्या है कि वो अज्ञान का जो संस्कार चल रहा है, मिथ्यात्व का। अज्ञान मतलब, अज्ञान शब्द से अपने को ऐसा लगता है नहीं जानना, कम जानना। अज्ञान का मतलब है मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, वो है अज्ञान। तो वो जो अज्ञान का संस्कार चला आ रहा है वही है अज्ञान की भावना। तो वो अज्ञान भावना, क्योंकि क्या है अज्ञान भावना, कि ये विषय मुझे सुखी करेंगे, ये विषय मेरा भला करेंगे, ये विषयों से मैं सुख होता हूँ, ये है मिथ्यात्व। पर पदार्थों में सुख बुद्धि, इसका नाम मिथ्यात्व है ना। कौन से तत्व संबंधी फूल है? पर पदार्थों में सुख बुद्धि। बोली निशांत। अजीव तत्व संबंधी भूल है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई नहीं, ना? प्रमिला जी बोलिए। जीव संबंधी, जीव संबंधी। जीव
और कोई? प्रीति? क्या पूछा था भाभी, मैं बीच में है क्या? पर पदार्थों में सुख बुद्धि, ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? पर पदार्थ में सुख बुद्धि आश्रव। आश्रव तत्व संबंधी भूल है। मैंने सुना कि जीव तत्व, जीव अजीव तत्व समय, इसलिए मैंने जीव बोला। सुख बुद्धि में तो आश्रव ही आएगा। आश्रव तत्व संबंधी भूल है। पर पदार्थों में सुख मान रहा है ना, आश्रव तत्व संबंधी भूल। दुख के कारण को सुख का कारण मानना, ऐसी भाषा में तो समझ में आता है आपको? तो पर पदार्थ में सुख बुद्धि सुख का कारण मान रहा है ना, तो आश्रव तत्व संबंधी भूल। आप संवर की कह रहे थे, संवर क्या होगा? सुख के कारण को दुख का कारण मानना, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। तो आत्मा में दुख मानना, मतलब आत्मा का अनुभव करने में या ज्ञान वैराग्य, कष्टदायक मानना। हाँ, स्वाध्याय आदि करने में वो कष्टदायक मानना, वो संवर तत्व संबंधी भूल है। तप आदि को कष्टदायक मानना निर्जरा तत्व संबंधी भूल। तो ये है अज्ञान का संस्कार। अनादिकाल से ये हमारे अंदर है कि नहीं है भरा हुआ, सुख कैसे मिलेगा? ये अब फिर वही बात है कि आशा आंटी कहेंगे अज्ञानी भी ऐसा ही करता है, ज्ञानी भी ऐसा ही करता है। सर्दी लगेगी तो ओढ़ेगा पहनेगा कि नहीं? कि वो ओढ़ेगा पहनेगा, लेकिन अंदर की मान्यता, अज्ञानी को मान्यता ये रहती है कि इससे, इस स्वेटर से, शॉल से, रजाई से, इससे मैं सुखी होऊंगा। और ज्ञानी है वो कमजोरी बस वो भी पहनेगा ओढ़ेगा, लेकिन ये सर्दी मेरे दुख का कारण है और ये शॉल स्वेटर रजाई ये मेरे सुख का कारण है, ऐसे अंदर से मान्यता नहीं। ये मान्यता अंदर से नहीं है, वो मान्यता दिखती नहीं है, बस समस्या ये है। मान्यता तो अभी भी नहीं दिखती, मान्यता कहाँ दिखती किसी की, लेकिन वो मान्यता का फर्क है, अंदर की श्रद्धान का फर्क है। बाहर में क्रियाकलाप एक से होने पर भी वो अंदर का अंतर है। तो अन्य अर्थ देख लेते हैं। अर्थ तो हो गया पूरा। इंद्रियार्थेषु, 5 इंद्रियों के विषय में, तत् ऐसा कोई पदार्थ न अस्ति नहीं है, यत जो आत्मनः आत्मा का क्षेमंकरम भला करने वाला हो, तथापि तो भी बालः यह अज्ञानी बहिरात्मा अज्ञान भावना चिरकालीन मिथ्यात्व के संस्कार वश तत्रैव उन्हीं इंद्रियों के विषयों में रमते आसक्त रहता है। वो अनादि चिरकालीन लिखा, अनादिकाल का वही संस्कार है मिथ्यात्व का। शरीर को आत्मा मानता है, शरीर को मैं मानता है, और ये पर पदार्थों में सुख बुद्धि, ये असली है हमारे दुख की जड़। यही मिथ्यात्व है और यही दुख की जड़ है। ये शरीर को अपना मानना छूटे और पर पदार्थों में सुख पाने की मान्यता की। ये पर पदार्थ देखो, पर पदार्थों में सुख पाने की मान्यता तो ठीक है, उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या है हमारे दुख की पर पदार्थों को अपने दुख का कारण मानना। वो सुख बुद्धि तो फिर भी एक बार, मतलब यद्यपि सब इंटरकनेक्टेड है, एक छूटेगा तो सब छूटेंगे, एक सही होगा तो सब सही होंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा क्या चलती है अपने, इसके कारण मैं दुखी, इसके कारण मैं दुखी, इसके कारण मैं दुखी। तो ये बाहर में पर पदार्थों से अपने दुख की मान्यता, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और दुख के कारण अपने ही मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये नहीं समझ में आता है, ये विचार नहीं चलता है कि दुख का असली कारण क्या है। जो विमानवासी हूँ था है, सुख के कारण बाहरी पदार्थ नहीं है, वो भी वहां भी दुखी है, वहां भी दुखी है, कहाँ कहाँ नहीं गया, दुखी रहा। क्यों रहा? क्योंकि क्षेत्र में, संयोगों में वहां सुख है ही नहीं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संयोग में, किसी भी परिस्थिति में वो सुख है ही नहीं। सुख है तो वो आत्मा में ही, वो जाना नहीं। इसलिए चिरकालीन जो मिथ्यात्व का संस्कार, उसके कारण उन इंद्रियों के विषयों में ही आसक्त रहता है। देखो, ये तो मतलब सामान्य जन की बात है। अपने को पढ़ने सुनने समझने पर भी, फिर भी अपने तो थोड़े मतलब कुछ कुछ थोड़े ऊपर उठ गए हैं, लेकिन सामान्य रूप से मान लो प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते सुनते हैं, फिर भी मजा कहाँ आता है? कोई सारे दिन
कौन मतलब ऐसा है कि जो घर में भले ही कोई काम नहीं हो, कुछ नहीं हो, जिम्मेदारी ऐसी नहीं हो, फिर भी कौन है जो छोड़ छाड़ के लग जाए कि नहीं आज तो बैठ के मुझे आत्मा का अनुभव करना ही है। वही खाना पीना, विषय भोग जो भी है, उसमें आनंद आता है। ये संस्कार यद्यपि पता है, बुद्धि के लेवल पर पता है, समझते हैं, लेकिन फिर भी तो वो है, वो पीछे से वो प्रेशर लगाता है ना अनादिकाल का, वो छूटने नहीं देता। अब ये अच्छी नहीं लगती बात। अब वो आपकी, इसीलिए मैंने कहा कुछ लोग तो ऊपर उड़ गए, आपकी बात अलग है लेकिन फिर भी ऐसा है। असली एक तो मतलब संसार का डर नहीं लगता अपने को। कल इतना वो देख लिया, संजीव जी का देखा, फिर भी मतलब जब हुआ ही था सामने, 2 साल हो गए, और फिर कल वापस समझ लो सारी वो याद आ गई, तो भी किसी को मतलब ये नहीं विचार आता, संसार का डर नहीं लगता कि क्या है, कितना मतलब 1 सेकंड में खत्म हो जाए। पता है अपने को ऐसा समय मिल जाएगा 1 महीने का भी, कोई गारंटी है? तो अपन सबसे पहले वो काम क्यों नहीं करते? सबसे पहले क्या काम करना है? 4 बजे रसोई में आए, सबसे पहले क्या काम करना है कि कुछ चढ़ाना है, उबालना है, तो सबसे पहले वो करो ताकि और काम होते रहे। तो ये अपने को दिखता है ना सबसे पहले क्या करना है, तो अपने को ये नहीं समझ में आता है सबसे पहले क्या करना है। हे जीव, तू प्रथम में प्रथम अपने को जान, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। पर सारे काम करने के बाद भी लास्ट में भी नंबर नहीं है, 12 बजे रात को भी। इसलिए कहा एक दूसरे से पूछो भाई क्या करें, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या करें। नंबर ही नहीं, लिस्ट में ही नाम नहीं उसका कि ये काम करना है अपने को। पेंडिंग भी रह जाए तो कम से कम फॉरवर्ड तो हो जाए कि चलो आज नहीं किया कल कर लेंगे, लिस्ट में नाम तो हो, तो पेंडिंग रहे। ठीक है। इंद्रियों के पदार्थों में अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी नहीं जो क्षेमंकर सुखकर अर्थात उपकारक हो। किसको? आत्मा को। वैसा होने पर भी अर्थात कोई सुखकर नहीं है तो भी उनमें रमता है, रति करता है। कौन वह? बाल, अज्ञानी अर्थात बहिरात्मा उनमें ही अर्थात इंद्रिय के विषयों में ही रमता है। किससे रमता है? अज्ञान भावना से अर्थात मिथ्यात्व के संस्कार वश रमता है। जिनसे अज्ञान जन्मे यानी पैदा हो, वह अज्ञान भावना अर्थात मिथ्यात्व के संस्कार उनसे इंद्रियों के विषयों में रमता है। देखो, क्योंकि इन अज्ञान भावना क्यों दिया है? क्योंकि इंद्रियों के विषयों में रमता हुआ ज्ञानी भी दिखेगा, रमत अनेक सुरनि संग, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फिर कहेंगे ये भी तो रम रहा है, पर उसके अज्ञान भावना नहीं, इसलिए ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण कहें, क्योंकि वो भोग भोगता हुआ भी नहीं भोगता है। अज्ञानी की प्रायोरिटी में ये संसार वाला काम है और ज्ञानी की प्रायोरिटी में नहीं होता है, हो रहा है करता है, प्रायोरिटी नहीं रखता वो। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है, फर्क है कि उसको इसकी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी भी श्रद्धा में नहीं है, बाहर में तो दिखेगी, नहीं बाहर में तो उसमें वैसा ही भी दिखेगा। उसमें भी उसका बस चलता है, जहां तक तो वो नहीं करता भाई, जहां अवश्य हो गया तो करता है, नहीं तो नहीं करता, वो छोड़ देता है, क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब जैसे भरत जी हैं, 3 समाचार मिले, फिर क्या किया? किसके क्या? भरत जी चक्रवर्ती हाँ दिग्विजय, 3 समाचार मिले ना, फिर चक्र हाँ, रत्न पैदा हुआ, पुत्र रत्न हुआ, और फिर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो वो ठीक है, प्रायोरिटी, श्रद्धा उनकी में जो बात प्रायोरिटी थी। वो है भगवान की, हाँ लेकिन फिर भी अभी गए कहाँ? 6 खंड को जीतने में लगे। तो बाहर में भले ही वो श्रद्धा में की बात है। नहीं, अब श्रद्धा में भी और अपने को भी ऐसा है कि अगर जहाँ वश है तो फिर अपन पहले यही करते हैं, जब अवश्य है भाई मजबूरी है तो फिर करते हैं, और बिना मन से ही करते हैं, ऐसी बात नहीं कि शौक से करते हैं, वो नहीं, वो बात तो नहीं है। ठीक है वो, पर शौक से भी कर, मतलब ऐसा नहीं है कि शौक से ना करे, शौक से नहीं भी तो करे, भी नहीं लेकिन वो करते अब। शौक का मतलब है वो परिणामों के लेवल तक ही रहे, श्रद्धा के लेवल तक नहीं जाए। ये मतलब 3 लेयर्स है ना, क्रिया परिणाम और अभिप्राय।
तो वो अभिप्राय वाली लेयर अलग चलती है, बाकी परिणाम और क्रिया सिमिलर से होते हैं, ऐसा है। वो अभी मैंने कहीं पढ़ा था इंग्लिश में, डियरनेस कॉस्ट की आत्मा मोह का पेमेंट कर रही है, सारा मोह की वजह से बंध रही है, बाकी कोई लेन देन नहीं है। वो बिल्कुल अगर मोह नहीं करे, अपना स्वरूप किसी मतलब सब कुछ हो रहा है लेकिन वो उसमें मोह नहीं करे तो वो बंद में ही नहीं आवे। वो अभी किसी वही इंग्लिश वही तो लाइन है। में था, क्या हाँ इंग्लिश बुक में था किसी ने कि डियरनेस कॉस्ट पे करती है हर चीज। तो आप भी अपना क्या है, कुछ नहीं, जैसे बच्चे कहते हैं कि आप इतनी चिंता क्यों करती हो, आप चिंता हमारी नहीं करती हो, अपनी डियरनेस की चिंता करती हो, आपके अपनी डियरनेस की प्रॉब्लम है। हाँ, तो वही है ना, मोह मोह के कारण ही तो दुखी है। हाँ, वो डियरनेस खतर वो डालती भी वो भी कोई अच्छा दार्शनिक होगा जिसने लाइन लिखी इंग्लिश में। बिल्कुल सही बात है। पर है। इतना समझने के बाद भी फिर भी वो विचार करके अभी मोह के कारण दुखी है, तो फिर सुख का मिले, पहले दुख का कारण खोजो, फिर सुख तो है तो सुख कहाँ मिले, तो वो सुख अपने में है। तो समझ लो इतना तो लोग खोज पाते हैं जो अन्य दार्शनिक है, कि अपने मोह के कारण, अपने राग के कारण, अपने विभाव के कारण दुखी है, लेकिन फिर आत्मा वो सुख स्वरूप है, वो सुख मुझ में है। यानी आश्रमों के सामने आत्मा खड़ा हो, जो इधर किया ना कर्ता कर्म अधिकार में, प्रारंभ की गाथाओं में, टीका में, कि वो आश्रम अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, तो उसके सामने संवर को नहीं खड़ा किया, भगवान आत्मा परम पवित्र है, सुख रूप है, सुख दुख का अकारण है, ऐसा वहां आत्मा को खड़ा किया। तो ये समझ लो, और लोग वो दुख का कारण मोह राग द्वेष भाव को तो समझ पाते हैं, लेकिन अब उसके सामने सुख स्वरूप कौन और सुख का कारण कौन, वो नहीं दिखता है, वो नहीं समझ में आता। तो ये यहाँ समझ लो, ये जिनेंद्र भगवान की अ, अनुपम विज्ञान, उसमें ये स्वरूप बताया जाता है। भावार्थ, इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आत्मा को हितकारी हो, तथापि अज्ञानी बहिरात्मा अनादिकाल के अविद्या के संस्कार के कारण उनमें रति करता है, आसक्त रहता है। इंद्रिय विषयों का सुख वह सुख नहीं है, वास्तव में वह दुख ही है। ये गाथा है, उस गाथा का ये अनुवाद दिया है, प्रवचन सार की 76 नंबर की गाथा है। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। तो इंद्रिय विषयों का सुख वह सुख नहीं है, वास्तव में दुख ही है, क्योंकि वह पराधीन है, आकुलता वाला है, अस्थिर है, क्षण भंगुर है, विच्छिन्न है, परिणामतः दुस्सह और बंध का कारण है। तथापि अनादि मिथ्यात्व के संस्कार वश अज्ञानी उनकी रुचि करता है और उनकी प्राप्ति के लिए चिंता करके रात दिन उनके पीछे लगा रहता है। अभी विचार करें ना एक एक बोल पर इस पे, कि इंद्रियों का सुख वो सुख नहीं है, ये क्या है, वो सुख का आभास मात्र है थोड़ी देर का, वास्तव में वो सुख नहीं है, दुखी है, क्योंकि वो पराधीन है जो भी विषयों से, क्योंकि विषय अपने अधीन नहीं ना, तो पर पदार्थ है, इंद्रियां ही पर है, शरीर पर है, इंद्रियां पर है, शरीर रूप इंद्रियां है, और फिर उसमें वो जो विषय है वो तो और ही बाहर का है। तो विषय मिल जाए, इंद्रियां भी बराबर होनी चाहिए, तब तो मजा आएगा। आज चश्मा नहीं लाए और अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, पीछे बैठने को मिला, और चश्मा चश्मा लाए नहीं, हाथ जोड़े दिखे ही नहीं, क्या करो दिखेगा ही नहीं तो क्या मजा, मजा ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कौन है कौन नहीं है, बस यूं टमकाते रहो। जीभ जल गई हो, बुखार जुकाम हो रहा हो, अब अच्छे से अच्छा व्यंजन बनाओ, अभी क्या मजा आएगा। ये पराधीन है ना, इंद्रियां भी तो प्रॉपर होनी चाहिए, या फिर जब इंद्रियां सही है तो वो विषय मिलने चाहिए, दांत है तो चने नहीं है, चने है तो दांत नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो ये पराधीन है, आकुलता वाला है, आकुलता का ही बात की है इंद्रियों के विषयों में। आकुलता किस चीज की है, निराकुलता से भोगा नहीं जाता है, आकुलता लगी रहती है हर चीज में, हर चीज में आकुलता लगी रहती है, मतलब शांत कि नहीं, हम तो शांति से भोजन करते हैं। अभी ये क्लास पूरी करना है, फिर प्रवचन में जाना है, इसकी आकुलता। हर चीज की आकुलता है, निराकुलता नहीं है।
वास्तव में अंदर भले ही कहीं कहीं दिखे कि ये तो आराम से बैठ के देखते रहते, मान लो बच्चे हैं, फ्री हैं, इनको कोई आकुलता ही नहीं है, अपन बोल भी देते हैं, इनको कोई आकुलता नहीं है तो रम रहे, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर वो उसमें निराकुलता की फीलिंग नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट नहीं जाए इसकी आकुलता रहती है। भले ही उस समय निराकुल रहे लेकिन छूट ना जाए। छूट है वो सब दिन भर होता रहता, आप उठता ही तो ऐसा हो रहा है। आकुलता रहती है जब तो इन चीजों में सुख ढूंढता है, बिल्कुल। नहीं तो ढूंढे ही अच्छे क्यों? से। तो आकुलता ही तो हाँ, है, इसलिए तो हर बार कभी किसको देखने में, कभी किसको खाने में, कभी कैसे में सुख ढूंढता है ना, सब जगह बिल्कुल आकुलता से ही ढूंढता है। ऐसा है। थाली में 10 व्यंजन हो तो आकुलता नहीं हो तो कभी इसको कभी इसको कभी इसको ऐसा क्यों करके खाते हैं? अपनी ही थाली है, अपने को ही खाना है, लेकिन फिर भी उसमें ये जो विषय बदलने की चीज है वो आकुलता को बताती है। अस्थिर है, टिकते नहीं है, क्षणभंगुर है, विच्छिन्न है, मतलब छूट जाते हैं, और वास्तव में दुस्सह सहन नहीं होते, परिणामतः दुस्सह उनका जो फल आ रहा है वो वास्तव में अभी तो दिख ही रहा है कि जो जो विषय भोगते हैं, जितने ज्यादा विषय भोगते हैं उसका सारा फल अपने शरीर पे दिखाई देता है बीमारियों के रूप में। तो दुस्सह है और बंध का कारण है। तथापि अनादि मिथ्यात्व के संस्कार व अज्ञानी उनकी रुचि करता है और उनकी प्राप्ति के लिए चिंता करके दिन रात उनके पीछे लगा रहता है। अभी रह गया विशेष स्पष्टीकरण, कल इसको जल्दी करके मैं सोच रही थी आज तो एक ये हो ही जाएगा, लेकिन रह गया फिर भी करेंगे कोशिश कल की पूरी हो जाए श्लोक। अभी यही पूरा कर जिह्वाणि स्तुति। अहिंसा मरी मोर गति सहज ही जीवन का आधार हो सत्य सुखमय अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे परमशील वरते रहे सहज निर्भय महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह उसे छोड़ लग जाए निज साधना में धुल जाए सब मेल समता की धारा से बढ़ते ही जाए सुआराधना में होवे जितेंद्रिय परम प्राप्त निज में एकाग्रता हो परम ममता हो साक्षात साधन मुक्ति का सुख में निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय श्री